नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर। इसके अंदर राइट अ नोट ऑन गैस एक्सचेंज इन इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स के अंदर गैस एक्सचेंज के लिए ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है जिसको ट्रेकियल सिस्टम कहते हैं, और जहाँ पे उसकी ओपनिंग्स होती हैं वो होती हैं ये जो इसका एब्डोमेन है, इसके सेगमेंट्स बने हर सेगमेंट्स की साइड्स पे, यहाँ पे डॉट्स की तरह के होते हैं। एक एक इस साइड पे होती है, एक इसकी परली साइड जो बनती है एक एक वहाँ पे होती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी इंसेक्ट्स के अंदर यही सिस्टम पाया जाता है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ये टिड्डियाँ, ग्रास हॉपर या कॉकरोच जब ये बैठे होते हैं अपने एब्डोमेन को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, तो वो ऊपर नीचे इसलिए करते हैं कि उससे जिस तरह वो कुछ कहते हैं चीज़ को पंप करते हैं, एयर इस तरह से इनकी बॉडी के अंदर और बाहर जाती है। अब इसी सिस्टम को हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं, और यही वाला जो सिस्टम है जो आपका यही चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आप अपने नोट्स खोलेंगे तो आपके नोट्स का जो पहला ही पेज बनता है, पेज नंबर 261, तो 261 के ऊपर जो ए और बी वाली डायग्राम है नीचे राइट साइड के ऊपर, ये एक बीटल के अंदर उसका ट्रेकियल सिस्टम दिखाया गया है, और दूसरा ट्रेकियल सिस्टम के जो फंक्शनल यूनिट्स हैं वो दिखाए गए हैं। तो डिफरेंट इंसेक्ट्स के अंदर चूँकि एक ही तरह के होते हैं, आपस में मिलते जुलते, तो हम इनको 3-4 को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर इसकी एनाटमी है सारी, जिसमें इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, नीचे इसका नर्वस सिस्टम है, और ये ऊपर वाली साइड के ऊपर इसका ट्रेकियल सिस्टम है विच इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर ये थोड़ा मज़ीद डिटेल से है। अब इसके अंदर जो ग्रीन कलर की ट्यूब्स का नेटवर्क है सारा, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद येलो कलर की जो ये लाइंस नज़र आ रही हैं, ये इसका नर्वस सिस्टम है। उसके बाद ये ऊपर जो मैरून और रेड लाइंस नज़र आ रही हैं, ये इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है। और उसके बाद जो ब्लू कलर से नज़र आ रही हैं, ये इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यानी कि ट्यूब्स की आगे ब्रांचिंग होती है, और ये ट्यूब्स का जाल इसकी पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है। तो ये बहुत बारीक बारीक होती हैं, इतनी बड़ी नहीं होती है, सिर्फ आपको समझाने के लिए डायग्राम में इन्होंने बड़ी बनाई है, क्योंकि इंसेक्ट को जब खोलते हैं तो ये इस तरह की इतनी क्लियर और इतनी बड़ी बड़ी नज़र नहीं आती। ठीक है, तो ये इसके एक्चुअल और सिंपल डायग्राम है। ये इंसेक्ट की बॉडी के बाहर यानी कि एयर है, ये इसकी बॉडी का अंदर वाला हिस्सा है। ये इसकी ओपनिंग है जहाँ से हवा इसकी बॉडी में अंदर जाती है और यहीं से ही बाहर आती है। ओपनिंग को स्पायरेकल कहा जाता है, और ओपनिंग आगे से एक ट्यूब के साथ कनेक्ट होती है। तो जो मेन ट्यूब है इसको ट्रेकिया कहा जाता है, जिस तरह से हमारी जो सांस की नाली उसको ट्रेकिया कहते हैं, ये इनकी सांस की नाली है, इसको भी ट्रेकिया कहते हैं। और ट्रेकिया आगे जाके छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिनको ट्रेक्यूल्स कहा जाता है। ठीक, ये जिस तरह से क्रिकेट यानी कि एक टिड्डी है, ये इसकी बॉडी पे यहाँ पे इसके एब्डोमेन में इसके स्पायरेकल्स होते हैं, और ये ये आउटसाइड है, ये स्पायरेकल है, और यहाँ से होके आगे ट्रेकिया, ट्रेक्यूल्स, और हर ट्रेक्यूल आगे जाके फिर इसके जो मसल फाइबर्स और इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके साथ कनेक्टेड होता है। ऑक्सीजन अंदर जाती है और सीधे इसके मसल्स वगैरह तक पहुँच जाती है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर चली जाती है। सिमिलरली ये कब ये मच्छर वगैरह है, इसके अंदर भी ऐसे, ये इसका आउटसाइड है और ये इनसाइड है इधर। तो ऑक्सीजन अंदर जाती है ट्रेकियल सिस्टम से होती हुई इसके मसल्स तक, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इन ट्यूब्स में डिफ्यूज़ करती है और वो यहाँ से बॉडी से बाहर। ठीक है, और इसके एब्डोमिनल के जितने भी सेगमेंट्स हैं हर एक के ऊपर दो दो स्पायरेकल्स होते हैं जो कि निचली साइड पे होते हैं। ठीक है, तो ये इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके अंदर एक और चीज़ है जो सिंपल है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, वो इसका नर्वस सिस्टम।